माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम हाउ टैब के स्टाइल और एडिटिंग सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में अपनी फ़ाइल को पासवर्ड लगा के सेव किया था, ठीक है। तो आज हम उसे ओपन करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे उसे ओपन का तरीका, फाइल पे आए और ओपन पे क्लिक करें, ठीक है। हमारी वीडियो यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं और ये वीडियो है हमारी पार्ट 2, ठीक है। ये देखें, पासवर्ड दिया, उसके बाद ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। क्लोज़ करने के लिए इसी तरह इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो आप, ठीक है। अब हम और न्यू सेव करनी हो तो न्यू, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और फिर हम उसको सेव पे क्लिक करते हैं। और कहाँ पे सेव करनी है, हमने इस फोल्डर में, ठीक है। उसका नाम क्या देना है, पार्ट 3, ठीक है। यहाँ से हमने एक न्यू ओपन कर दी, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पे आ गई ये वर्ड 3। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, आप इसको सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल और फिर कॉपी करें और न्यू डॉक्यूमेंट जो अपने पार्ट 3 था उसमें जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह हमारे लास्ट वीडियो की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। और इसको सेव कर लिया। अब हम आते हैं स्टाइल की तरफ, ठीक है। स्टाइल में क्या है जैसे हमारे पास ये है, मैंने इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। ये हाईलाइट है। अब मैं कोई भी स्टाइल देना चाहता हूँ, ये देखिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये इस पे अप्लाई हो गया, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आए तो ये सारे स्टाइल होंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसके वर्ड के स्टाइल है, जिस पे कोई भी आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हेडिंग हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ पे भी कोई आप स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये स्टाइल पैराग्राफ पे ऐड होगा, ठीक है। अब स्टाइल की सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। वो फिर इसमें सेव कर लें और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करना है, यहाँ पे आए, ये देखें, ये है स्टाइल्स, क्लिक करें। उसके बाद नीचे आते जाएं, यहाँ पे है न्यू स्टाइल, न्यू स्टाइल पे क्लिक किया। अब देखिए, इसको नेम, इसको कोई भी नेम दे दें अपना, ठीक है। स्टाइल टाइप, ये पैराग्राफ के लिए हम कर रहे हैं स्टाइल, ठीक है। यहाँ से ये देखें, कोई इसको आप फॉन्ट स्टाइल कर दे दें, ठीक है। मैं यहाँ से कोई ढूंढ लेता हूँ अच्छा सा। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टाइल किया है, ठीक है। ये इसका प्रीव्यू भी आ गया, इसको मैं 12 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये आप ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर दें, ठीक है। सारा पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन न्यू, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट, क्या आप सिर्फ इसी में अप्लाई करना चाहते हो या न्यू में भी इसको रखते हैं। अब ये यहाँ से इसके फ़ॉन्ट्स सब कुछ चेंज कर सकते हो। इसको मैं ओके करता हूँ, जैसे ये देखें, ये आ गया। अब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ये इस पर, ये देखिए, ये इस पर अप्लाई हो गया है, ठीक है। ये अब क्या है, आप चाहते हो कि ये इन तमाम पैराग्राफ पे अप्लाई हो तो जस्ट क्या, कंट्रोल का बटन तो प्रेस करें और सबको हाईलाइट करें और क्लिक कर दें जस्ट, ये देखें, ठीक है। अगर रिमूव करना है तो जस्ट क्लिक करें दोबारा, या फिर नॉर्मल पे ले आए इसको, या नो स्पेसिंग पे,
ठीक है, ये चेंज होता जाएगा। मैं फ़िलहाल यही रखता हूँ। इसके अलावा सबसे इसकी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, यहाँ पे राइट क्लिक करें, ये देखिए मॉडिफाई। आप स्टाइल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने सेव किया हुआ था, जो पहले से सेव है उन पे भी आप ऐसे कर सकते हो। राइट क्लिक किया, यहाँ पे आके मॉडिफाई, और अपनी मर्ज़ी का स्टाइल यहाँ पे आके सेव कर लिया। ठीक है, स्टाइल के बारे में हमारे पास सिर्फ यही चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस पर। ठीक है, फाइंड क्या होता है, क्या आप डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड जो है फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो जस्ट फाइंड पे क्लिक करें, तो यहाँ पे एक क्या होगा, न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, सर्च इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप क्या सर्च करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये देखिए ये वर्ड है डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं लिख कर इंटर किया जैसे ही मैंने, तो ये देखिए जितने भी इस टाइप वर्ड होंगे डॉक्यूमेंट वो शो हो जाएंगे। पहला यहाँ पर है, जैसे ही फिर इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, इधर नेक्स्ट करते रहेंगे आप तो सर्च हो जाएगा। ठीक है, ये तो फाइंड के लिए था। आपके पास 100 वर्ड्स या काफ़ी पेजेस का कोई पैराग्राफ है या डॉक्यूमेंट है तो उसमें आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और कोई वर्ड ऐसा है जो आप रिप्लेस करना चाहते हो लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा, तो उसके लिए भी है। आप जस्ट रिप्लेस पे क्लिक करें, फाइंड वर्ड और रिप्लेस विद। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट को ही फाइंड करता हूँ और उसको रिप्लेस करता हूँ पेज से। ठीक है, आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये देखिए ये पहला जो था वो रिप्लेस हो गया, फिर ये रिप्लेस हो गया दूसरा। ठीक है, एक एक करके ये सारे रिप्लेस होंगे। और अगर आप चाहते हो कि ये रिप्लेस ना हो तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, तो ये वाला रिप्लेस नहीं होगा, नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे। और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे रिप्लेस हो जाएंगे। ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट्स। उसने बता दिया है आपको कितनी रिप्लेसमेंट हुई है। ठीक है, इसी तरह है एक और चीज़ है इसमें कि मैं पहले आप ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जो जिनको एक मिनट बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि कुछ वर्ड्स जो बोल्ड हों, बोल्ड है डॉक्यूमेंट पे लेकिन हमें चाहिए कि वो बोल्ड नहीं है, तो आप एक एक करके करते आएंगे, ये इस काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए है कि आप रिप्लेस पे क्लिक करें, ये तो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दें, मोर पे क्लिक करें, मोर पे आ गए। ठीक है, उसके बाद नीचे आए यहाँ पर फॉर्मेट पे, हमें क्या चाहिए, फ़ॉन्ट में आता है ना बोल्ड। ठीक है, फ़ॉन्ट में क्या है, बोल्ड। ठीक है, ओके, एक मिनट, हमने ये रिप्लेस में क्लिक किया है, इसको हमने पहले इसको फाइंड में करना है। फाइंड क्या करना है, हमने बोल्ड फॉर्मेट को फाइंड करना है, फ़ॉन्ट और बोल्ड। ओके, ठीक है, और अब रिप्लेस में क्या करना है, फॉर्मेट पे आना है, फ़ॉन्ट पे आना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आए नॉट बोल्ड। मीन क्या, जो बोल्ड है उनको आपने नॉट बोल्ड कर देना है। रिप्लेस ऑल डन वी मेड 4 चेंजेस। ठीक है, क्या हुआ है ये देखिए, हमने पाकिस्तान को बोल्ड किया था, पाकिस्तान अब नॉट बोल्ड हो गया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कैंसिल, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक। ठीक है, हम पहले कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जहाँ पे रेड लाइन शो हो जाए नीचे वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और जो ब्लू लाइन होती है या ग्रीन लाइन होती है वो एक स्पेस आपने ज़्यादा दी होती है, वो उसकी वजह से आ जाती है। ठीक है, आप देखिए मैंने ये 3-4 चेंजिंग जो थी वो की है, तो ये मिस्टेक आ गई। ठीक है, ये देखिए ऊपर हमने ये टॉप पे बटन ऐड किया था स्पेलिंग एंड ग्रामर का,
आपके पास ये ऐड नहीं है तो आप यहाँ से ऐड कर लें स्पेलिंग एंड ग्रामर का, नहीं तो आप यहाँ से रिव्यू पे भी आ सकते हैं, ये इधर होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। अब रिव्यू में आके यहाँ सबसे पहले आप लैंग्वेज पे क्लिक करें और सेट प्रूफिंग लैंग्वेज अपनी ऐड कर लें कोई भी, ठीक है, जो आपकी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज हो। उसके बाद उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दें, ओके, ठीक है। उसके बाद वापस आए, यहाँ पर भी आ सकते हैं और इस पर क्लिक कर सकते हैं, स्पेलिंग पे आ जाए, ठीक है। वो कह रहा है कि ये गलत है हमने जो लिखा हुआ, ठीक है, और उसकी करेक्शन भी बता रहा है, ठीक है। डिक्शनरी हमने जो लैंग्वेज ऐड की हुई होगी उसी की डिक्शनरी नीचे आएगी, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ, ये चेंज हो गया। उसके बाद वो बता रहा है नेक्स्ट, इसको मैं इग्नोर करता हूँ तो ये इग्नोर हो जाएगा। और ये देखें WRD, उसके पॉसिबल उसने तमाम वर्ड बता दिए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये वर्ड हो तो इसको चेंज कर सकता हूँ। पॉइंट देखें नीचे काफ़ी वर्ड आ गए हैं उसके पॉसिबल जो है, इस पर क्लिक करके मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। वो कह रहा है कि आप सारी जो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक थी वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आके आप पावरफ्लो पे मैंने क्लिक किया है, राइट क्लिक करें तो एक ऑप्शन होता है सिनोनिम्स का। ये देखिए इसके जो पॉसिबल सिनोनिम है, सिनोनिम एक जैसे वर्ड आप मतलब पावरफुल की जगह इसके सिनोनिम भी ऐड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो राइट क्लिक जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी इसमें, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी, आज हमने होम टैब कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह टेबल्स वगैरह पे जाएंगे, ओके। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ओके। आप हमारे तमाम कोर्सेज फ्री में यहाँ सब मिलेगा .com हमारी वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से ये देखिए ट्यूटोरियल्स हैं, आपको अर्न मनी के ट्यूटोरियल होंगे, एंड्रॉयड ट्यूटोरियल्स, ठीक है, ये कैटेगरीज होंगी, ठीक है। कोर्सेज की कैटेगरी हम ऐड कर रहे हैं अभी, तो कोर्सेज की कैटेगरी से आप वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल्स इस तरह के तमाम ट्यूटोरियल जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू पोस्ट की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ट्विटर और फेसबुक पेज है हमारे, ठीक है। और यहाँ से आप यूट्यूब चैनल पे भी क्लिक करके आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ये यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। कीप सपोर्टिंग।